ओम शांति। 26 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, बाबा कहते, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, नावल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, मन दर्पण में है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, दे साय दे के सरसबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्मा यहाँ से आई हो, पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर के अपवित्र भी जरूर होना है। सत्युग को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विशिष्ट वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद कर। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट का चित्त सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। बाबा कहते, एम ऑब्जेक्ट का चित्त सदा साथ रखना है। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य को सदा साथ रखना। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बाबा कहते, गरीब को अमीर बनाना है, दुखी को सुखी बनाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। तो बाबा कहती, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्मों की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख और शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद सुविधा ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेलिब्रेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं।
अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो, योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्स सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देश से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं और देश से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।